और आई कि कुछ कोच के द्वारा कि उसको जो खिलाड़ी हैं उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने का प्रयास, तो कम से कम उस खिलाड़ियों को सम्मान देने की जगह उस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट करने का जो प्रयास हमारे झारखंड की बेटी को सेक्सुअल हरासमेंट करने का प्रयास किया था, उसको हम लोग कभी बख्शने का काम नहीं करेंगे। अगर उसको धमकी वाली बात अगर सही है, अगर धमकी सही में एक्चुअली हुआ है, तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। टीम के जो भी है उस पदाधिकारी सबको इस तरह का संज्ञान लेकर के इस पर काम करनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। एक ऐसे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की हैं, जो कि अभी झारखंड में कहें कि मुद्दा या बवाल हो गया है। कहें कि झारखंड की बेटी है अंशुका, जो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो, और एक आरोप लगा रहे हैं। तो उसी आरोप पर हम जानते हैं जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की इस पर क्या विचार देते हैं, क्या कहते हैं। जोहार। जोहार। अंशुका जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अंशुका लकड़ा जो है वो झारखंड की बेटी जो लोग खेलते हैं हॉकी खिलाड़ी में, उनको चयन करता है। अब चयनकर्ता का काम ही है कि जो अच्छा खिलाड़ी खेले उसको आगे प्रमोट करना है, और साथ साथ जो लोग अच्छा करें उसको सम्मान भी देना है, और उसके साथ उसको समय भी बिताना है। क्योंकि अगर वो अच्छे खिलाड़ी को अगर चयन नहीं करेंगे तो हमारा देश का हो नाम, चाहे राज्य का नाम हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जिस तरह से उसको एक खबर आई कि कुछ कोच के द्वारा कि उसको जो खिलाड़ी हैं उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने का प्रयास किया जाता है, तो उन्होंने शिकायत की राज्य सरकार से, तो उनको कार्रवाई हुई। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो खिलाड़ी हमारे झारखंड में, खासकर ये गर्व की बात है कि हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, खासकर महिला खिलाड़ी, जो हॉकी खिलाड़ी, जो पूरे देश में कहीं नहीं खेला जाता है, हमारे झारखंड से ही खेल करके आज अंतर्राष्ट्रीय तक खेला जाता है। तो कम से कम उस खिलाड़ियों को सम्मान देने की जगह उस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट करने का जो प्रयास किया जाता है, इसे केंद्रीय सरना समिति कभी चुप नहीं बैठेगी, और भी तमाम आदिवासी संगठन वो भी कभी चुप नहीं बैठेंगे। अभी से हम लोग टाइम का वेट वॉच कर रहे हैं, अगर मौका मिलेगा तो हम इसको उग्र आंदोलन करेंगे, और जो भी इसके पीछे दोषीवार है और जो भी इसके पीछे जो गलत मंशा रखे हुए हैं, हमारे झारखंड की बेटी को सेक्सुअल हरासमेंट करने का प्रयास किया जाता है, उसको हम लोग कभी बख्शने का काम नहीं करेंगे। क्या इस मामले को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? एकदम निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये झारखंड की मान सम्मान, एक बेटी का सवाल है और झारखंड के मान सम्मान का बात है। अगर इस तरह का खिलाड़ी के साथ अगर अन्याय होता है तो उसका न्याय होना ही चाहिए, और उसके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगा? एकदम निश्चित रूप से सुरक्षा होनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे खिलाड़ी है, अगर किसी प्रकार कोई भी दिक्कत आपत्ति होती है तो हमारा राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, हम लोग केंद्रीय सरना समिति के लोग हैं, जो भी आदिवासी संगठन के लोग हैं, उससे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। तब जाके अगर किसी पर कोई दिक्कत परेशानी होती है आपके साथ में, तो हम लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे, साथ में खड़े रहेंगे। जिस तरह से वो आरोप भी लगाया कि हमको धमकाया जाता है, तो क्या लगता है इस तरह से आदिवासी महिला खिलाड़ी भी हैं तो उनका आवाज दबाया जा रहा है? देखिए, अगर उसको धमकी वाली बात अगर सही है, अगर धमकी सही में एक्चुअली हुआ है, तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर खिलाड़ी अगर सही स्वतंत्र रूप से अगर काम नहीं करेंगे तो झारखंड का नाम, चाहे देश का नाम, चाहे खेल में जीत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए खिलाड़ी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह का धमकी या सेक्सुअल हरासमेंट अगर कोई करता है तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हॉकी इंडिया को क्या जवाब देना चाहिए इस पर? एकदम निश्चित रूप से जो भी हॉकी के टीम है, उस टीम के जो भी है उस पदाधिकारी सबको इस तरह का संज्ञान लेकर के इस पर काम करनी चाहिए। क्योंकि जब आप उस पर कार्रवाई करेंगे तब तो जाके निष्पक्ष रूप से हमारे खिलाड़ी आगे खेलेंगे, अपने झारखंड का नाम आगे बढ़ाने के लिए, देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए खेलेंगे। अगर उसको आप हरासमेंट करते हैं किसी प्रकार, तो वो खेल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हर समय तनाव में रहेंगे। इसलिए उस तनाव से मुक्त होने के लिए उसके ऊपर सुरक्षा का भी दृष्टि से ध्यान देना चाहिए, और जो भी उसके ऊपर गलत करे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी है जी, और आदिवासी व्यक्ति इस तरह से प्रताड़ित कहे कि हो रहे हैं, तो खैर जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से आ रहा है तो क्या करना, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए? एकदम निश्चित रूप से। क्योंकि हमारे झारखंड के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, और बहुत सारे मंत्री भी आदिवासी हैं। तो हमें लगता है कि इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाके हमारे जो भी खिलाड़ी हैं वो सही से खेल पाएंगे और आगे झारखंड और देश का भी नाम आगे बढ़ाएंगे।
आप आदिवासी अगुआ हैं, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो इस तरह से कहें कि आदिवासी बेटियों पर जो ये होता है तो उसके लिए आप लोग क्या आगे का भूमिका तय करेंगे? अभी हम लोग कमेटी के लोग से तय करेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग उसका घेराव भी करेंगे, उसको कानूनी कार्रवाई करने की माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी करेंगे और जहां तक हो सके जितने खिलाड़ी हैं सबकी सुरक्षा की मांग भी करेंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की की बात। जिस तरह से अंततः आरोप लगाए हैं उसी पर बात अपनी को रख रहे थे, लेकिन कहे कि आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। जिस तरह से कह रहे हैं कि हम आदिवासी समाज के अगुआ भी हैं और हम लोग एक बैठक भी कर रहे हैं बहुत जल्द, इस पर जिस तरह का निर्णय होगा लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, उनको भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।